So after talking about the definition of adverb in this video, I'm going to talk about the various kinds of adverb, whether it is adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of affirmation or negation, interrogative adverb, relative adverb, conjunctive adverb, adverb of comparison. सो मेरे साथ जुड़िए और एक एक को एग्जाम्पल के साथ मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी नज़रें हैं इस वक्त आरडी मिशन पर। अगर मुनासिब लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहली काइंड इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कहते हैं तरीके को। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वो वाले एडवर्ब्स हैं विच डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है। इट आंसर्स हाउ, कि कोई काम किस तरीके से होता है। इसकी एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, उसको देखिए। एडवर्ब ऑफ मैनर में की पहली एग्जाम्पल है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो है ब्यूटीफुली। ये देखें, ये ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे ये एडवर्ब है। ब्यूटीफुली हमें ये बताता है कि वो गाना तो गाती है। यहाँ पे पीछे साइड से अगर आप देखें, ये सिंग जो है ये वर्ब है, इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, ये ब्यूटीफुली। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, ही वॉक्स स्लोली। यहाँ पे जो स्लोली है ये एडवर्ब है और मॉडिफाई कर रहा है वर्ब स्लोली को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे। हाउ का मतलब कि कोई काम कैसे हो रहा है। शी सिंग्स, वो गाती है, लेकिन कैसे गाती है? ब्यूटीफुली। ही वॉक्स, वो चलता है, कैसे चलता है? स्लोली। तो ये देखिए हाउ का आंसर यहाँ से हमें मिल रहा है। नंबर 2 इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से ही पता चलता है कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है। तो दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन एक्शन। ये वाले एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, एक्शन कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। लोकेशन और पोजीशन को डिस्कस करेंगे इस एडवर्ब में। प्लेस की बात कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जांपल नंबर 1 देखें। द कैट इज हाइडिंग अपस्टेयर्स। यहाँ पे जो अपस्टेयर है दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये जगह को हमें बताता है। दूसरे सेंटेंस में देखें, दे वर वेटिंग आउटसाइड द स्टोर। वो स्टोर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखें लोकेशन, जगह, जो प्लेस है वो है आउटसाइड। तो इन दोनों एडवर्ब को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि जो पहला अपस्टेयर है ये क्वालिफाई कर रहा है हाइडिंग को, जो कि एक वर्ब है। ये वर्ब यहाँ पे हाइडिंग है, इसको क्वालिफाई कर रहा है अपस्टेयर्स। तो ये हमें बताता है कि एक्शन कहाँ पे काम कर रहा है? स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। दूसरे एग्जांपल में दे वर वेटिंग आउटसाइड। आउटसाइड हमें लोकेशन के बारे में, प्लेस के बारे में बताता है, और यहाँ पे वेटिंग जो है ना ये वर्ब, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 3 इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखें, नाम से समझ जाना चाहिए हमें कि ये हमें टाइम के बारे में बताएंगे। दीज एडवर्ब डिस्क्राइब व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और टेक प्लेस। ये हमें बताते हैं कि कोई काम किस टाइम हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, 7 बजे हुआ। तो दोस्तों, वक्त के बारे में ये एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स को। यहाँ पे पहले सेंटेंस में, पहले एग्जांपल में, वी यूजुअली हैव डिनर एट 7 PM। टाइम को नोट करना है। इस सेंटेंस में देखें 7 PM जो है ये टाइम बता रहा है। दूसरे एग्जांपल में दे अराइव्ड लेट टू द पार्टी। टाइम को निकाले यहाँ से, तो देखें लेट, यहाँ पे टाइम आ गया। तो इट शोज टाइम कि एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, काम जो है वो किस टाइम पे हो रहा है। तो ये हमें बताते हैं एक्शन के टाइम के बारे में। पहले सेंटेंस में टाइम देखें, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरे सेंटेंस में लेट बीट वक्त को डिनोट कर रहा है, दैट इज आल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको भी एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। नंबर 4 इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वाले एडवर्ब्स होते हैं, these adverbs describes how often an action is
परफॉर्म, कि कोई काम कितनी दफ़ा हो रहा है। ये हमें बताते हैं कि कितनी बार कोई काम हो रहा है। इसकी एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो आपको हाउ ऑफन के बारे में बात समझ आ जाएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल देखें। नंबर 1 एग्जांपल है ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये, चले निकालते हैं ये जिसको मैं इसके अंदर ला रहा हूँ, ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरी एग्जांपल में दे रेयरली गो टू द मूवीज, रेयरली, ये देखें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी, इसकी डिफिनीशन मैंने तो आपको बता दी। पहले सेंटेंस में देखिए ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। फ्रीक्वेंसी के डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी दफ़ा होता है। इसमें हमने सीखा था कि कोई काम कितनी दफ़ा होता है, हाउ ऑफन एक्शन इज परफॉर्म। तो वो कितनी दफ़ा सुबह के वक्त कॉफ़ी पीता है, ऑलवेज, हमेशा, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। दूसरे एग्जांपल में वो मूवी देखने जाते हैं, कितनी दफ़ा जाते हैं, रेयरली जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है ये। अगला नंबर 5 पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। ये हमें बताते हैं कि किसी एक्शन या कोई काम पे कितनी शिद्दत से ज़ोर है या कोई काम की डिग्री कितनी है। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, डिग्री भी इसी टर्म में आता है। अब इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इंटेंसिटी और डिग्री जो है एक एक्शन की किस तरह शो करता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो किसी चीज़ की डिग्री या इंटेंसिटी को शो करता है। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें से एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री वाला एडवर्ब कौन सा है। ये वेरी देखें, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है पहले एग्जाम्पल में। द फूड वॉज वेरी स्पाइसी, खुराक बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ये शिद्दत को शो कर रहा है, किसी चीज़ पर जोर दे रहा है। तो ये इंटेंसिटी किसकी, स्पाइसी तो फूड है, लेकिन द फूड वॉज स्पाइसी भी तो हो सकता था ना, लेकिन यहाँ पे वेरी लगा के इसने इसको इंटेंस कर दिया, इसकी डिग्री को बढ़ा दिया। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल देखें। शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये वो खुश है। एक्सट्रीमली को हटा दें तब भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन हमें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री निकालना है। तो एक्सट्रीमली जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव जो हैप्पी है, ऊपर एडजेक्टिव स्पाइसी था, इसके मीनिंग में इंटेंसिटी को शो कर रहा है। नंबर 6 इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। दीज एडवर्ब्स इंडिकेट्स, ये हमें बताते हैं कि कोई स्टेटमेंट सही है या गलत है। सिर्फ यस या नो के बारे में हमें आंसर करेंगे। एग्जाम्पल से ये मज़ीद आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, आई डेफिनेटली डिड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया। यहाँ पे डेफिनेटली पे नज़र रखें। दूसरे एग्जाम्पल में ही डिडंट रियली वांट टू गो, रियली पे नज़र रखें। ये देखें यहाँ पे यस या नो के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, पहली एग्जांपल को गौर से देखिए। आई डेफिनेटली डिड माई वर्क, मैंने अपना काम बिल्कुल कर दिया है। यहाँ पे एफर्मेशन हो रही है कि मैंने काम, हाँ मैंने काम कर लिया, ये एडवर्ब हो गया। दूसरे एग्जांपल में देखिए, आई डिडंट रियली वांट टू गो, रियली तो खैर नहीं था, डिड नॉट या नॉट पर अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये नेगेशन हो रही है। 7 नंबर पे है एडवर्ब की फॉर्म में इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर और रीज़न। वक्त के बारे में, जगह के बारे में, मैनर रवैये के बारे में, तरीके के बारे में, या रीज़न वजह के बारे में क्वेश्चन इस तरह के एडवर्ब पूछता है। कैसे, एग्जाम्पल देखें। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ व्हेन विल यू बी हियर। यहाँ पे व्हेन हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है जी, व्हेन यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। दूसरे एग्जांपल को देखें, व्हाई आर यू सो लेट। यहाँ पे व्हाई देखें, व्हाई हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन एग्जांपल्स को अगर आप गौर से देखेंगे, पहली सेंटेंस में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन विल यू बी हियर, तुम यहाँ किस टाइम आओगे, कुछ पूछ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में व्हाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो ये दोनों हो गए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नंबर 8 रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब का काम जो होता है, दीज एडवर्ब्स कनेक्ट्स अ क्लॉज
टू ए नाउन और प्रोनाउन। इनका काम ये होता है कि ये किसी क्लास को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं, उनका आपस में कनेक्शन जो है वो बनाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, दिस इज़ द हाउस वेयर आई ग्रू अप। आप देखें ये जो वेयर है इस पे नज़र रखें, यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब है। और दूसरे एग्जांपल में दैट्स द रीज़न वाई आई डिडंट गो, और वाई पर नज़र रखें। अच्छा, दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, एक फ्रेज या क्लास हो गया। वेयर आई ग्रू अप, ये रिलेट करता है। रिलेटिव्स मतलब ये है कि ये भी एक किस्म का ताल्लुक बनाता है, ये रिलेट करता है पहले क्लास या सेंटेंस को दूसरे क्लास या सेंटेंस के साथ। दैट्स द रीज़न, यही वजह है, इसको ये जोड़ता है इसके साथ। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, एक क्लास को या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ या एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ ये एडवर्ब ऑफ जो रिलेटिव एडवर्ब है ये यहाँ पे जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए इसकी एग्जाम्पल। नंबर 9 पे है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। इनको एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन भी कहा जाता है। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स या इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस चीज़ को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, तो हम उसको कहते हैं कंजंक्शन। यहाँ पे आप देखिएगा कंजंक्टिव एडवर्ब की पहली एग्जांपल को, आई वांटेड टू गो टू द पार्टी हाउएवर आई वाज टू टायर्ड। कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पे आ गया हाउएवर, मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका। आई वांटेड टू गो टू द पार्टी, ये देखिए इसको आप एक पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं और एक क्लास भी कह सकते हैं। ये कंजंक्शन यहाँ पे हाउएवर कंजंक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। आई वाज टू लेट, टू टायर्ड, ये इसको इसके साथ जोड़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम जोड़ दिया। यहाँ तक देखें एक सेंटेंस हो गया। दूसरे में देखें ही वेंट टू बेड, और वो सोने चला गया। दो सेंटेंसेस को आपस में ये मिला रहा है, यानी कंजंक्टिव एडवर्ब इसको कहा जाता है। ठीक है जी। सबसे आखिर में है एडवर्ब की जो 10वीं काइंड है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मुकाबला करवाता है। ये किस चीज़ का कंपैरिजन करवाता है? मवाजना कराता है। टू थिंग्स आर एक्शंस, इट कंपेयर टू थिंग्स आर एक्शंस। दो कामों या दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन यूज़ होता है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की एग्जांपल्स को देखिए। सबसे पहले एग्जांपल देखें, शी रन फास्टर देन ही डज। इस एग्जांपल में देखें शी रन्स फास्टर देन ही डज। शी का और ही का कंपैरिजन हो रहा है फास्टर देन से, तो ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो गया। सेकंड एग्जांपल दूसरी यहाँ पे चेक करते हैं, ही सिंग्स, वो गाता है मोर ब्यूटीफुली देन एनीवन एल्स। यहाँ पे ही का और एनीवन एल्स का दोनों का कंपैरिजन किसने शो किया है? एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, दैट इज ब्यूटीफुली। मोर ब्यूटीफुली ने इस यहाँ पे इसका कंपैरिजन शो किया है। तो इसी के साथ एडवर्ब की जो 10 काइंड्स थी। अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट में आप पूछ सकते हैं।